हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि जल्द ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और इसको लेकर वो लगातार रिव्यू मीटिंग भी कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ में ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग कर चुके हैं और बाद में रिव्यू मीटिंग भी कर चुके हैं। जल्द ही अब जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जिला अध्यक्षों को पूरी ताकत दी जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उनकी राय के बाद ही टिकट बंटवारा किया जाएगा। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि संगठन को इतना गंभीरता से हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है। हमारे शीर्ष नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी स्वयं हमें संबोधित करने के लिए सभी ऑब्जर्वर साहिबान को एआईसीसी के, पीसीसी के, उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया है और उनके मुताबिक ही संगठन का काम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे प्रदेश में चल रहा है। और इस बात से पता लगता है कि एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं उसमें से 9 तो मेंबर पार्लियामेंट है, एक एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है गुजरात, एक एक्स इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, एक सेवा दल के प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से और कई कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे स्टेट में, वरिष्ठ लोगों को की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे एकदम निष्पक्षता से बेहतरीन चेहरे आए जो आरएसएस की विचारधारा से लड़ सकें, भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजों से मुकाबला कर सकें। तो और पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि जो जिला अध्यक्ष है उनको पावरफुल बनाया जाएगा और जब भी टिकटों का आवंटन होगा, चाहे विधानसभा का चाहे सांसद के लिए पार्लियामेंट का, उस समय भी उनका परामर्श लिया जाएगा। तो अब सभी जिलों में एक एक दो राउंड हो चुके हैं, अब लगभग फाइनल राउंड चल रहे हैं। विधानसभा वाइज भी, ब्लॉक वाइज भी मीटिंगें ली हैं और कल राहुल जी ने रिव्यू मीटिंग ली है, सभी की सबसे फीडबैक लिया है। तो बहुत बेहतर ढंग से अभी आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फीडबैक लेने के लिए रिव्यू मीटिंग भी राहुल जी ने की है। तो बहुत गंभीरता से इसको किया है और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी टीम निकल के आएगी जो पूरा बेहतर ढंग से काम करेगी। क्या जुलाई में जिला अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाने चाहिए। इनको 30 जून तक का इनको समय दिया गया है, सभी ऑब्जर्वर्स को 30 जून तक ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी शगुफा पार्टी है। इन्होंने आज तक हरियाणा में कोई काम नहीं किया है। 11 साल हो गए हैं, उन्होंने कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं लगाई है, कोई नया बिजली का प्लांट नहीं लगाया है और ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगातार अपराध बढ़ रहा है और हर दिन 4 महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है। खुद पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हैं। लगातार पार्टी के नेताओं पर महिलाओं के साथ गलत काम करने के आरोप लग रहे हैं। ये असल में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये डीलरों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है। ये डील करते हैं और खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं। एमएलए का, एमपीज का, इनमें कहाँ, जो इनमें आधे तो कांग्रेस ही हैं, कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ इनेलो से सारे उधार के लिए हुए हैं। इनके पास अपने कौन है? सारे उधार के लिए हुए हैं और सिवाय नफरत की राजनीति के, देश को बांटने की राजनीति के, इनका कोई और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। और ये सोचते हैं कि सभी बिकाऊ होते हैं, सभी बिकाऊ नहीं। आज कांग्रेस विधायक दल पूरा मजबूत है, 37 के 37 विधायक एकजुट है। इनके कोई भी जो ये मंसूबे हैं ये कामयाब नहीं होंगे। जो थे इस तरह के, वो पहले इन्होंने डील कर ली दिनों से। अब ये कह रहे हैं कि 2 साल काम करना पड़ेगा। मैं आप ये बताएं कि अभी करण चौधरी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो कार्तिकेय शर्मा ने सारी पोल खोल दी है। करण चौधरी क्या बीजेपी की प्राइमरी मेंबर भी थी, उनको राज्यसभा में भेजा गया, क्या 2 साल काम कर लिया था? उनकी बेटी मंत्री बनाई है, क्या 2 साल काम कर लिया है बीजेपी में? तो ये शगुफेबाज लोग हैं और जो उन्हें इस तरह के उसमें
सब इनका जो चेहरा है वो सब बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। अभी आप देखें क्या, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, इनके सारे जो नेताओं पे आरोप लगे रहे, किस तरह से हमारी महिला पहलवानों के साथ किया, मोहनलाल बड़ौली पे, अभी यहाँ पे आपके हाँसी में बयाना का जो भाई है और जो एक और है, कौन जगदीश है, क्या है उसका नाम, वो भाटिया, ये किस तरह से शोषण कर रहे हैं। और कोई जो ना ये क्या सरकार चल रही है। आज प्रदेश में एवरेज 4 से 5 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। और ये कहते हैं 11 साल एक कोई इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी कोई बनाई नहीं, कोई लेकर के कोई आए नहीं, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, कोई रेल की लाइन कोई इन्होंने बिछाई नहीं, कोई इन्होंने मेट्रो का कोई एक पिलर बिछाया नहीं, कोई एक बिजली का कोई इन्होंने कोई यूनिट कोई उत्पादन का कोई काम नहीं किया। हर मोर्चे पर ये फेल रहे हैं। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, खनन घोटाले हो रहे हैं, सारी चीज पर ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है हर मोर्चे पर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान आज हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आंदोलन में स्टूडेंट से मिलने के लिए आए हुए थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।